नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक बार पुनः आपका एक कदम शिक्षा की ओर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और अपने जो भी अध्ययन बिंदु चल रहे थे उनकी ओर आगे की तरफ बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे, लगातार पिछली 5-6 कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। अधिगम के सिद्धांतों में हमने पहला सिद्धांत पढ़ लिया था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत पढ़ा था उसके साथ में अपन ने पावलोव का। तीसरा सिद्धांत पढ़ा था स्किनर का। चौथा पढ़ा था सी.एल. हल का। पांचवा पढ़ा था गेस्टाल्टवाद। और आज छठा जो भी सिद्धांत है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाएगा। पावलोव का सिद्धांत हमने देख लिया। स्किनर का सिद्धांत हम देख चुके। सी.एल. हल का सिद्धांत हम देख ही चुके। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत देख चुके हैं। और जो कि आज अपना जो सिद्धांत होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत। ये सिद्धांत आज हम देखने वाले हैं। और इसके बाद में कौन कौन से सिद्धांत देखने वाले हैं, इसके बाद में अपन देखेंगे। एक तो कुर्ट लेविन, का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद में गुथरी का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक टॉलमैन का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। टॉलमैन का सिद्धांत। इस प्रकार से हम कम से कम 8 या 9 सिद्धांतों के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले सिद्धांत की ओर, जो कि है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सबसे पहले इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि भाई इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक है अल्बर्ट बांडुरा। प्रतिपादक अल्बर्ट बांडुरा। और इसने अपने ही बेटे, अपने ही पुत्र पर प्रयोग किए। और उस पुत्र का नाम था, अल्बर्ट ही नाम था उसका। पूरा सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा था और पुत्र का नाम था अल्बर्ट। ठीक है, ये चीज हमने देखी। इस सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से नाम है, किन किन नामों से जाना जा सकता है और एग्जाम में कौन कौन से नाम से प्रश्न उठ सकते हैं, उन नामों के बारे में इसकी बातचीत करेंगे। तो निम्न अन्य नामों के बारे में बातचीत करते हैं। तो पहले सबसे पहला नाम अपने सामने ये आता है कि सामाजिक अवलोकनवाद का सिद्धांत। सामाजिक अवलोकनवाद का सिद्धांत। हम बात कर रहे हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अन्य नामों के बारे में, जिसका पहला ही नाम सामाजिक अवलोकनवाद सिद्धांत कहलाएगा। दूसरा नाम अपने सामने आता है सामाजिक प्रतिदर्शनात्मक सिद्धांत। तीसरे नाम की बात करें तो सोशल मॉडलिंग थ्योरी कहलाएगी है।
सोशल मॉडलिंग थ्योरी। चौथे नाम की अगर बात करें तो सामाजिक प्रतिरूपण का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। कौन सा? सामाजिक प्रतिरूपण का सिद्धांत। सामाजिक प्रतिरूपण का सिद्धांत। और इसके अगले नाम की बात करें तो इसको कहते हैं सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत। सामाजिक अनुकरण का आ गई बात समझ में? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं जिसके प्रतिपादक है अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, और उस सिद्धांतों के अन्य नामों के बारे में बातचीत की, जिसमें पहला नाम अपने आता है सामाजिक अवलोकनवाद का सिद्धांत, दूसरा आता है सामाजिक प्रतिदर्शनात्मक का सिद्धांत, तीसरा नाम आता है सोशल मॉडलिंग थ्योरी, चौथा नाम आता है सामाजिक प्रतिरूपण का सिद्धांत, और पांचवा जो नाम है सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत। ये 5-6 नाम है, इनके नामों से भी इस सवाल के बारे में पूछ सकते हैं। एग्जाम के अंदर जो भी सवाल आते हैं इन नामों से आते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं, उनसे भी पता लगाया जा सकता है भाई किस संबंध, किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सिद्धांत किस सिद्धांत के बारे में बातचीत करता है। जैसे कि इसके अंदर सामाजिक शब्द मिलता है ज़्यादातर, सामाजिक इसमें भी है, सामाजिक सोशल इसमें भी है, सामाजिक इसमें भी है, सामाजिक इसमें भी। कहने का मतलब ये है कि 90% जिन शब्दों के, जिन अर्थों में या फिर जिन अन्य नामों के अंदर सामाजिक नाम आ जाता है तो वो अपने अल्बर्ट बांडुरा के अंदर आएंगे। या कहने का मतलब ये है कि अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक शब्द का ज़्यादातर प्रयोग किया था, वो सिद्धांत हम बात करें कि पिछले सिद्धांतों में पढ़ रहे थे कि भाई कीवर्ड्स के बारे में कि अवलोकन, जो कि माफ करना, पिछले सिद्धांत में पढ़ रहे थे सीएल हल के बारे में, उसमें आवश्यकता का सिद्धांत दे रखा था कि आवश्यकता जो शब्द आ जाए तो अपन सीएल हल के ऊपर चले जाते हैं कि भाई सीएल हल ने इसका प्रतिपादक हो सकता है। 90% तो यही चांस बने रहते हैं कि जहाँ पर आवश्यकता शब्द आ जाती है तो वो सीएल हल का होगा, और सामाजिक शब्द आ जाता है वहाँ पर अपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, उसके बारे में आगे बातचीत करते हैं कि इसमें हुआ क्या था। बांडुरा ने अपने बेटे, भाई मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रतिपादक तो है बांडुरा, ठीक है, और उसका एक बेटा था, बेटे का नाम था अल्बर्ट। बेटे का नाम मिलता है अल्बर्ट। बांडुरा क्या करता है कि अल्बर्ट के 20 साथियों को लेकर के, कितने साथी? अल्बर्ट प्लस उसके 20 दोस्त, इनके इस समूह के ऊपर अध्ययन करता है। और ये अध्ययन करने के बाद में कहता है कि बालक जो कुछ भी सीखता है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। भाई बांडुरा ने अपने बेटे अल्बर्ट और उसके 20 साथियों पर एक अध्ययन किया उनके ऊपर, और उसमें ये बताया कि जो बालक सीख रहा है, जो भी चीज़ें सीख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अनुकरण के माध्यम से सीख रहा है। ये चीज़ उन्होंने बताई। ठीक है, और ये चीज़ अनुकरण से सीखता है, लेकिन बालक को ये चीज़ पता नहीं रहती कि कौन सी चीज़ सीखनी है, किस चीज़ को व्यवहार में अपनाना है और किस चीज़ को व्यवहार में नहीं अपनाना। केवल और केवल वो सीखता है, उसे कुछ नहीं पता कि कौन सी चीज़ अच्छी है उसको व्यवहार में लाना है और कौन सी चीज़ बुरी है उसको व्यवहार में नहीं लाना है। ये चीज़ अपने बांडुरा कहता है।
बांडुरा अल्बर्ट एवं उसके 20 साथियों पर बांडुरा अल्बर्ट एवं 20 साथियों पर अध्ययन करता है। बांडुरा अल्बर्ट और उसके 20 साथियों पर अध्ययन करता है और यह बताता है कि बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जैसा उसको सिखाएंगे, जैसा वो देखेगा वैसा ही सीखेगा। इसका एक घरेलू उदाहरण है जिसको मैं आपको सामने पेश बताऊंगा कि भाई कैसे सीखता है। एक चीज उदाहरण भी है इसका। सीखता है लेकिन उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार के व्यवहार का अनुकरण करना है, अनुकरण करना है और किस प्रकार के व्यवहार का अनुकरण नहीं करना, और किस प्रकार के व्यवहार का अनुकरण नहीं करना, ये नहीं समझता है, ये नहीं समझ पाता। मैं अनुकरण की बात कर रहा था कि बालक देख करके अनुकरण करते हैं, जैसा भी वो देखेंगे वैसा के वैसा ही। इसका एक सीधा सा उदाहरण है कि हमारे पड़ोस के अंदर एक भैया रहते हैं, उनके 3 बच्चियां और एक छोटा बालक है। जो बालक लगभग 1.5 साल का होगा। लड़कियां एक 8 साल की, एक 5 साल की और एक 3 साल की है। इस तरह से तो वो लड़कियां जब आपस में उन लड़कियों के साथ में वो बालक खेलता है तो जैसा व्यवहार लड़कियां करती हैं, जैसे कि बोलने चालने में वो करती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, इस प्रकार के अर्थों शब्दों का उपयोग करती हैं वो लड़कियां। तो वो बच्चा है, लड़का, वो भी उसी प्रकार के शब्दों का उपयोग करता है कि मैं आ रही हूँ, पापा मैं चल रही हूँ, पापा रुक जाओ, मैं आ रही हूँ, मैं नहाऊंगी। इस प्रकार के शब्दों का वो लड़का भी उपयोग करता है। यानी कि जो चीज़ देख रहा है वो वैसा ही अपना रहा है, अनुकरण कर रहा है। तो ये चीज़ कहने का मतलब बांडुरा यही कह रहा था कि बालक के सामने जिस प्रकार से दिखाया जाएगा वो उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अल्बर्ट बांडुरा के जो कि प्रयोग है उस पर। ठीक है, अल्बर्ट ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए बांडुरा ने अपने बेटे का पर प्रयोग किया। बांडुरा ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए अपने सिद्धांत को समझाने के लिए अपने बेटे पर प्रयोग किया। अपने बेटे अल्बर्ट पर प्रयोग किए। अब प्रयोग क्या किया? अल्बर्ट को पहले तो एक बाबा डॉल दिलाई, गुड़िया।
या फिर अपन उसको टेडी बियर भी बोल सकते हैं, बड़ा टेडी बियर, वो दे दिया। और उसके सामने 3 प्रकार की मूवीज दिखाई गई। अल्बर्ट बांडुरा ने अल्बर्ट और उसके बेटे को, बच्चों के जो बेटा था उसके साथी, बांडुरा ने अल्बर्ट और उनके साथियों को या फिर अल्बर्ट को ही 3 प्रकार की मूवी दिखाई, जिसमें पहली मूवी तो थी प्रेम स्नेह आधारित। अल्बर्ट ने उनको देख लिया और देखने के बाद उसके हाथ में एक बॉबो डॉल थी, उससे वो प्रेम करने लगा, स्नेह करने लगा। जो उसके सामने प्रस्तुत किया गया प्रेम आधारित मूवी, उसी के देखा देख वो उस डॉल के साथ करने लगा। दूसरी मूवी दिखाई थी, सामाजिक मूल्यों को दर्शाया गया। दूसरी पिक्चर के अंदर जो भी मूवी दिखाई गई उसमें सामाजिक मूल्यों को दर्शाया गया, तो बालक उसके जो भी गुड़िया थी उसके साथ में वो सामाजिक तरह से व्यवहार करने लगा। और जो तीसरी मूवी दिखाई गई थी, उस तीसरी मूवी में हिंसात्मक दृश्यों को दर्शाया गया था, यानी कि लड़ाई झगड़े वाले, मारपीट वाले हिंसात्मक दृश्यों को दर्शाया गया। तो जो अल्बर्ट था वो उस डॉल की मुंडी मरोड़ देता है, उसको तोड़ फाड़ या फिर उसके साथ मारपीट करने लग जाता है। तो यही चीज़ उसके प्रयोग के अंदर आती है। कितने प्रकार की मूवी दिखाई? 3 प्रकार की मूवी दिखाई। नंबर 1 पहले कौन सी दिखाई? स्नेह या प्रेम आधारित मूवी दिखाई थी। दूसरी मूवी कौन सी दिखाई कि भाई सामाजिक मूल्यों वाली मूवी दिखाई। तीसरी मूवी कौन सी दिखाई जिसमें हिंसात्मक दृश्य दर्शाए गए हों, वो तीनों चीज़ें। रिएक्शन क्या हुआ? प्रेम स्नेह आधारित मूवी दिखाई, तब अल्बर्ट ने उसको प्रेम स्नेह किया गुड़िया के साथ। दूसरी मूवी दिखाई थी सामाजिक मूल्य वाली, तो उसको सामाजिक आधार पर देखने लगा। और जो तीसरी मूवी दिखाई गई थी हिंसात्मक दृश्य वाली, तो उसके अंदर अल्बर्ट उस डॉल या गुड़िया की मुंडी मरोड़ देता है या फिर उसको तोड़ देता, फाड़ देता है, जैसा भी है, वो हिंसा करने लग जाता है। तो ये चीज़ उसने ये बताया कि बालक देख करके सीखता है, देख करके अनुकरण करता है। ठीक है, ये चीज़ अपने देखना है। प्रयोग किया। प्रयोग में अल्बर्ट को एक डॉल या गुड़िया कह सकते हैं, गुड़िया। प्रयोग में अल्बर्ट को एक बेबी डॉल या गुड़िया दी और देने के बाद उसे, यानी कि अल्बर्ट को 3 प्रकार की यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्रकार के व्यवहार दर्शाने वाली, 3 प्रकार के व्यवहार को दर्शाने वाली फिल्में दिखाई। ठीक है, जिसमें पहली मूवी थी प्रेम आधारित, दूसरी मूवी थी अपने सामाजिक मूल्यों पर आधारित। पहली जो मूवी थी वो थी प्रेम आधारित, या स्नेह आधारित बोल सकते हैं। दूसरी जो मूवी दिखाई थी ये दिखाई थी सामाजिक मूल्यों पर आधारित। और जो तीसरी मूवी दिखाई जिसमें हिंसात्मक दृश्यों को दर्शाया गया था, हिंसात्मक दृश्यों को दर्शाया गया।
पहली मूवी में प्रेम आधारित दिखाई, दूसरी सामाजिक मूल्यों पर और तीसरी हिंसात्मक। इसको देखकर प्रेम करने लगा, प्रेम करने लगता है किससे? डॉल से। ठीक है, इसमें सामाजिक हो जाता है। और जो तीसरी मूवी है, इसको देखने के बाद अल्बर्ट डॉल की गर्दन मरोड़ देता है। ठीक है, ये तीनों मूवियों के बारे में हो गई, उसका प्रयोग के बारे में अपन ने जान लिया। उसके बाद में सामाजिक अधिगम के सोपान आते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सोपान। या फिर इनको चरण भी बोल सकते हैं, सोपान भी बोल सकते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सोपान, जिसमें पहला सोपान आता है, पहला सोपान रहेगा अपने अवधान। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ग्राह्यता, या बोल सकते हैं इसको धारण, या फिर इसको स्मरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो शब्द है अपने पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुति। पुनः प्रस्तुति। और चौथा हो जाएगा प्रोत्साहन, या इसको बोल सकते हैं पुनर्वलन। पहला शब्द आता है अवधान। अवधान के अंदर ये चीज होती है कि अधिगम की कोई भी विषय वस्तु जो अपने को अपनी ओर आकर्षित करे, अधिगम की कोई भी विषय वस्तु जो विद्यार्थी को अपनी ओर आकर्षित करे, तो वो अवधान हो जाए। अवधान का अर्थ होता है आकर्षित करना। कोई भी विषय वस्तु है, वो अगर विद्यार्थी या बालक को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो अवधान कहलाएगा। ठीक है, दूसरी शब्द आता है ग्राह्यता या धारण। तो ग्राह्यता में होता है कि अवधान के तत्पश्चात यदि प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाए, कहने का मतलब ये है कि उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, यानी कि कोई अध्यापक कोई सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है और अपने को इंटरेस्ट भी आ रहा है उसके अंदर। इंटरेस्ट कब आएगा? जब वो अपनी ओर आकर्षित करेगी तब इंटरेस्ट आएगा। अगर अध्यापक ने पढ़ाया और अपन ने उसको जो पूछा गया सवाल है उसका अपन ने जवाब दे दिया, तो वो चीज़ हो, जवाब देना प्रतिपुष्टि कहलाएगी। अवधान हो गया, ग्राह्यता हो गई। ठीक है, और उसके बाद में पुनः प्रस्तुतिकरण क्या होता है कि एक अध्यापक है, वो आपको पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद में अगर आप उसे प्रतिपुष्टि नहीं देते हो, कोई चीज़ नहीं बताते हो, उसके द्वारा पूछी गई चीज़ हो तो उसका उत्तर नहीं देते हो, तो अध्यापक उसे पुनः प्रस्तुत करेगा। जो भी चीज़ उसने पढ़ाई है तो उसे वो वापस बताएगा। उस वापस बताने को पुनः प्रस्तुतिकरण कहलाता है। ठीक है, और यदि अध्यापक के द्वारा पढ़ाई गई चीज़ आपके समझ में आ गई और आपने उसका जवाब दे दिया, प्रतिपुष्टि दे दी, तो उस अध्यापक को प्रोत्साहन मिलेगा, पुनर्वलन मिलेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसका एक पानी पूरी वाला भी उदाहरण चलता है ज़्यादातर कि ठेले को इस प्रकार से सजा दिया जाता है कि वो अपने आप दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, आकर्षित कर लिया।
अब आप ग्राह्यता, उसके द्वारा पानी पूरी खिलाई गई, आपने खा ली, और उसको यदि ये बोल दिया कि अच्छा है, तो उसको प्रोत्साहन और पुनर्बलन मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं। पहला शब्द आपके समझ में आ गया हो। अवधान क्या होता है कि किसी भी विषय वस्तु की ओर आकर्षित होना। ग्राह्यता क्या, ग्रहण करना, धारण करना, यानी कि किसी चीज को आप आकर्षित किए हो, वो जो आपके समझ में आ जाए वो धारण हो जाएगा। प्रतिपुष्टि, यदि कोई चीज बताई जाती, माफ करना, पुनः प्रस्तुतिकरण होता है तीसरा, कि अगर कोई चीज बताई जाए और फिर उसका जवाब नहीं दें तो मास्टर के द्वारा दोबारा बताना, वो पुनः प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, वापस प्रस्तुत करना। और जो ये पुनर्वलन प्रोत्साहन है यानी कि जवाब दे दिया, जवाब देने के बाद में प्रोत्साहन पुनर्बलन मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहला जो शब्द मैंने बताया आपको, वो बताया था अवदान। अवधान में लिखेंगे अधिगम, अधिगम विषय वस्तु की ओर आकर्षित, आकर्षित, आकर्षण, प्रस्तुति, आकर्षक प्रस्तुति बोल सकते हैं इसको, आकर्षक प्रस्तुति, जिससे अधिगम करता, जिससे अधिगम करता का धारण, का ध्यान विषय वस्तु की तरफ आकर्षित हो। दूसरा शब्द मैंने बताया था ग्राह्यता। या इसको बोल सकते हैं धारण। इसमें लिखेंगे अवधान के पश्चात, अवधान के तत्पश्चात यदि प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाए, यदि प्रतिपुष्टि, यदि प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाए तो उसे, तो प्राप्त प्रतिपुष्टि, प्राप्त प्रतिपुष्टि धारण कहलाएगी। आ गई बात समझ में। तीसरा जो नाम बताया था मैंने, पुनः प्रस्तुति, पुनः प्रस्तुतिकरण। इसमें लिखेंगे अवधान के पश्चात यदि प्रतिपुष्टि, फीडबैक, यदि प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं हो, प्राप्त नहीं हो तो विषय वस्तु को, विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत करना, पुनः प्रस्तुत करना पुनः प्रस्तुतिकरण कहलाता है। पुनः प्रस्तुतिकरण कहलाता है। ठीक है,
इसके बाद में चौथा शब्द आता है अपने प्रोत्साहन। और जो प्रोत्साहन है ये पुनर्वलन, प्राप्त प्रतिपुष्टि, पुनर्वलन का काम करती है। आ गई बात समझ में? इसके बाद आता है कि जो सामाजिक अधिगमवाद है इसका कितने तत्व हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के तत्व, दो तत्व हैं। दो तत्वों की बात करेंगे। एक तो है अपने स्वनियंत्रण, और जो दूसरा तत्व मिलता है स्व अभिप्रेरणा। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। स्व नियंत्रण यानी कि अपने आप पर नियंत्रण करना, स्व अभिप्रेरित यानी कि अपने आप को मोटिवेट करना। ठीक है, ये दो सिद्धांत के तत्व कहलाएंगे। ये अपने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो कि अल्बर्ट बांडुरा ने दिया वो पूरा होता है यहाँ पर। इस सिद्धांत से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में लिख देना। इसके बाद में मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जब तक के लिए धन्यवाद।